हाय गाइस, आज है 13 जुलाई 2026 और हम जा रहे हैं अपनी हिमालय 450 इसमें जो हमने ये फॉग लाइट लगाई है उसका रिव्यू देखने के लिए कि वो लाइट जो है इफेक्ट करती है रात के समय। यहाँ हमने अपने DJI Action 5 Pro में सुपर नाइट मोड यहाँ पर एक्टिव कर दिया है। इस समय रात के 11 बजे हैं, तो हम एक राउंड मारेंगे और देखेंगे अपने फॉग लाइट का इफेक्ट। यह है अपनी हिमालयन 450 बाइक, जिसके ऊपर अपने अभी सुपर नाइट मोड में कैमरा हमने लगाया था और एक नाइट वाली राइड करके हम वापस इस समय लौट चुके हैं अपने पार्किंग लॉट में। ये बाइक जो है हमने 25 जून 2026 को ली है। इसका ब्रेकिंग पीरियड इस समय चल रहा है। इसमें हमने फॉग लैंप लगवाए हैं। ये फॉग लैंप है 60 वैट वाला लेफ़्ट का, राइट वाला 60 वैट, टोटल 120 वैट। हाय गाइस, तो अब हमने अपने DJI Action 5 Pro इस कैमरा को सुपर नाइट मोड में डाल दिया है और हमारी ये जो हिमालयन 450 है, इसमें जो हमने फॉग लैंप लगाए थे वो नाइट में किस तरह काम करते हैं ये चेक करने के लिए अभी हम रात के 11:15 बजे हैं। आज तारीख है 13 जुलाई 2026। तो एक टेस्ट राइड अपने फॉग लैंप की लेने के लिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये है अपना पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया से हम अब बाहर निकलेंगे। अभी हमने अपने फॉग लैंप नहीं लगाए हैं। अपने बाइक की जो नॉर्मल लाइट है उसी लाइट से अब हम अपने पार्किंग लॉट से बाहर निकल रहे हैं। सुपर नाइट मोड में भी DJI Action 5 Pro ये कैमरा बहुत अच्छा काम करता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। व्यू बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी तो अपने पार्किंग में लाइट वगैरह है, आगे चलकर देखेंगे। जहाँ पर रोशनी थोड़ी कम हो जाती है वहाँ पर अपना DJI Action 5 Pro किस प्रकार काम करता है। तो दो चीज़ें हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। एक तो DJI Action 5 Pro कैमरा ये सुपर नाइट मोड में रात के समय किस प्रकार काम करता है, और दूसरा है कि अपनी बाइक में जो हमने फॉग लैंप यहाँ पर लगाए हैं वो किस प्रकार यहाँ पर काम करते हैं। रोड कितना विजिबल रहता है, कितना नहीं रहता है, इसका टेस्ट हम अब यहाँ पर करने वाले हैं। ये अपनी सोसाइटी के मेन गेट से अब हम बाहर निकलने वाले हैं। अभी हम सोसाइटी के गेट से बाहर निकल चुके हैं और अपना फॉग लाइट जो है हमने ऑन कर दिया है। ये जो अपने फॉग लाइट आपने लगाई है इसमें दो प्रकार के मोड हैं, एक सफ़ेद वाला वाइट वाला और दूसरा येलो वाला। ये येलो वाला है। रोड पूरी तरह से विजिबल है। रात के 11:15 बज चुके हैं। मेरे दोनों साइड पर अंधेरा है। रोड की जो लाइट है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
अब मेरे दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में अंधेरा है। ये जो हिमालय 450 अपनी बाइक है, ये हमने 25 जून 2026 में ली है और इसमें नए नए डिवाइस हमने यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं, जिसका टेस्टिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। पूना के कात्रज चौक से खड़ी मशीन चौक जो सासवड़ की तरफ रास्ता जाता है, खड़ी मशीन चौक से राइट टर्न लेने के बाद बोबदेव घाट की ओर रास्ता जाता है। बोबदेव घाट से होकर सासवड़ की तरफ ये रास्ता जाता है। सासवड़, फलटन, पंढरपुर ये जो हाईवे है, उस रोड पर अब हम निकलने वाले हैं। हम राइट टर्न लेंगे यहाँ से बोबदेव घाट की ओर। रोड पर जो आने वाली और जाने वाली बाइक है, केवल उनकी ही रोशनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी मेरे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में अंधेरा है। फॉग लाइट जो है वो वाइट वाली इस समय हमने लगा रखी है। हेलमेट का जो वाइज़र है वो मैंने बंद कर दिया है। इसमें हेलमेट में DJI माइक मिनी का वायरलेस वाला माइक लगाया हुआ है, उसकी भी टेस्टिंग इसी रेड में हम करने वाले हैं कि आवाज़ साफ़ सुनाई देती है या नहीं देती है। विंड नॉइज़ भी हमने एक्टिव कर दिया है ताकि बाहर का जो तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है वो हमारे साउंड को इफ़ेक्ट ना करे। अब रोड की जो रोशनी है, लाइट है, वो छोड़ के दोनों तरफ अंधेरा है, घना अंधेरा है यहाँ पर। यहाँ से जो बोबदेव घाट जो है वो शुरू हो चुका है। थोड़ी थोड़ी चढ़ाई आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी इस वीडियो में। ये मेरे लेफ़्ट में ट्रिनिटी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ऐसे 3 कॉलेज यहाँ पर हैं लेफ़्ट में। रात के 11:15 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी रोड पर हमें बाइक, कारें वगैरह आती जाती दिखाई दे रही हैं। और ये वाइट वाला फॉग लैंप हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। रोड बिल्कुल विजिबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिन में जिस प्रकार की रोशनी सूरज की दिखाई देती है, उसी प्रकार अपने ये जो फॉग लैंप हैं, लेफ़्ट वाला फॉग लैंप जो है वो 60 वैट का है, राइट वाला फॉग लैंप जो है वो भी 60 वैट का है, यानी टोटल 120 वैट की रोशनी इस समय रोड पर है। ये देखिए, रोड पर इस समय पूरा अंधेरा है और ये जो रोशनी है वो अपने फॉग लैंप की है। काफ़ी दूर तक इसकी रेंज जाती है, 300 से 500 मीटर की रेंज है इस फॉग लैंप की। रोशनी जो है रोड पर स्प्रेड हो रही है लेफ़्ट और राइट में। लेफ़्ट वाला रोड छोड़ के भी हमें बहुत सारी जगह रोशनी दिखाई दे रही है। ये पहला टर्न है बोबदेव घाट का।
जो हमने क्रॉस कर लिया है। पिन टाइप टर्न है ये। अब ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो गया है रोड पर। इक्का दुक्का बाइक और 4 व्हीलर रोड पर हमें इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरा टर्न है, ये भी काफ़ी बड़ा है, पिन टाइप। ये कर्व हमने अब पार कर लिया है। अब रास्ते पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, केवल आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी ही रोशनी रास्ते पर है। अपना DJI Action 5 Pro ये जो कैमरा है ये हमने हैंडल बार पर फिक्स कर दिया है, क्योंकि हमें टेस्ट करना है वो फॉग लैंप की लाइट का इफ़ेक्ट कैसा है। ये वाइट वाली लाइट है और ये येलो वाली लाइट है। बारिश का मौसम है और फॉग वगैरह अगर रास्ते पर हो जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है तो येलो वाली लाइट का इस्तेमाल करते हैं फॉग में। बाकी नॉर्मल इसमें वाइट वाली लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉग लैंप की जो लाइट है उससे सामने से आने वाली गाड़ियों को परेशानी ना हो, इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम ये ख्याल रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सिटी में तो फॉग लाइट का कुछ ज़्यादा उपयोग होता नहीं है और हमें करना भी नहीं चाहिए। सिटी में तो फॉग लाइट बंद ही रहते हैं अपने, क्योंकि वो लीगल भी नहीं है। सिटी के बाहर जब हम जाते हैं तो अपनी बाइक से जो लाइट रोड पर आती है वो बहुत ही डिम रहती है, कुछ साफ़ तरीके से दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमें फॉग लैंप लगाने पड़ते हैं। दूसरा, पहाड़ियों वाले रास्तों पर से जब हम गुज़रते हैं तो वहाँ घना अंधेरा छाया हुआ रहता है, कोई लाइट वगैरह रास्ते पर नहीं होती है और अपनी बाइक की जो ओरिजिनल लाइट है, हेडलाइट है, उसकी रोशनी बहुत ही कम होती है, हमें रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए फॉग लैंप लगाना ज़रूरी होता है। ये बुबदेव घाट के आधे रास्ते पर हम आ चुके हैं। ये अपने सामने महिंद्रा की ज़ाइलो 4 व्हीलर चल रही है। ये लोनकरवाड़ा प्योर वेज मेरे लेफ़्ट में होटल है, शायद आपको वीडियो में दिखाई दिया होगा। घाट का चढ़ाई वाला सेक्शन जो था वो हमने पार कर दिया है। अब ढलान वाला रास्ता यहाँ से शुरू हो चुका है। अपनी हिमालयन 450 ये बाइक जो है इस समय ब्रेकिंग पीरियड पर है, इसलिए स्पीड जो है हमें मेंटेन करना है 60 से नीचे रहे। एक बार 500 किलोमीटर जब पूरे हो जाएंगे और पहली सर्विस अपने बाइक की होगी, ऑयल चेंज वगैरह किया जाएगा, बाकी जो नट बोल्ट वगैरह हैं वो दोबारा से चेक किए जाएंगे, टाइट किए जाएंगे।
और इस प्रकार बाइक का मेंटेनेंस वगैरह पहली सर्विस में वो करेंगे और फिर बाइक अपनी और ज़्यादा स्मूथ और फ्री हो जाएगी। उसके बाद हम 60 से ऊपर की स्पीड रख सकते हैं। तो ब्रेकिंग पीरियड होने की वजह से हम उसका भी ख्याल रख रहे हैं कि अपनी बाइक का स्पीड वो 60 से ऊपर न जाए। घाट वाला सेक्शन जो है वो अब समाप्त हो चुका है। यहाँ पर राइट में कुछ बड़े बड़े होटल हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये रास्ता पूना से सासवड़ की ओर जाता है, बोपदेव घाट से गुज़रता हुआ। इस समय अपनी बाइक जो है वो 3000 आरपीएम पर चल रही है, चौथे गियर पर है और स्पीड अपनी 43 है। ब्रेकिंग पीरियड में बाइक जो है वो एकदम 40 का स्पीड पकड़ के चल रहे हो, 50 का पकड़ के चल रहे हो या 60 की स्पीड कंटिन्यू करके चल रहे हो, इस प्रकार भी हमें नहीं चलाना है। गियर भी प्रॉपरली हमें अप डाउन करते रहना है, स्पीड भी कम ज़्यादा करते रहना है, क्योंकि ब्रेकिंग पीरियड के लिए अच्छा रहता है वो अपनी बाइक के लिए, इंजन के लिए। इसका भी हम यहाँ पर ख्याल रख रहे हैं। अब चारों तरफ घना अंधेरा है, रोशनी जो है वो अपने, अभी हमने वाइट मोड अपने फॉग लाइट का किया है उसका ही है। दिन में हमें जिस प्रकार रास्ता दिखाई देता है उसी प्रकार ये रास्ता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेंज जो है इस फॉग लाइट की वो 300 से 500 मीटर की है, यानी बहुत दूर का रास्ता हमें दिखाई देता है। सामने से आने वाली जो 4 व्हीलर है उनकी जो तेज़ एलईडी लाइट की रोशनी है उसका भी कुछ इफ़ेक्ट अपने इस नाइट राइड में हमें महसूस नहीं होता है, यानी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है वगैरह, ये कोई प्रॉब्लम फॉग लाइट जो हमने लगाई है उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर फेस करना नहीं पड़ रहा है। अभी पूरी तरह से चारों तरफ घना अंधेरा है, ये रोशनी जो है अपने फॉग लाइट की है। तीन 3000 आरपीएम पर अपनी गाड़ी इस समय चल रही है और गियर हमने डाला है 5वां। 60 की स्पीड इस समय यहाँ पर है अपने बाइक की। एक 20 किलोमीटर का पल्ला हम इस समय नाइट में करेंगे और फिर बाद में वापस मुड़ जाएंगे उसी घाट से। सामने से जो 4 व्हीलर आ रही हैं वो डिपर मार रही हैं कि रोशनी कम कर दो। अब कोई भी व्हीकल अपने सामने नहीं है, सामने से नहीं आ रहा है। ये वाइट वाला मोड है अपने फॉग लाइट का। पूरा रास्ता यहाँ पर विजिबल हो रहा है, लेफ़्ट और राइट का। फॉग लाइट की रोशनी जो है लेफ़्ट और राइट में रास्ते से बहुत दूर तक हमें अच्छी तरह से दिखाती है। इन्हें नाइट में अगर ड्राइविंग करना है तो ये 60+60 वैट के जो फॉग लैंप हैं, अगर ये हम अपने हिमालयन 450 पर लगाते हैं
तो इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट हमें राइडिंग में नाइट के समय यहाँ पर मिलता है। ये सामने ट्रक जा रहा है अपने। तीन 3000 RPM पर अपनी बाइक इस समय है। सासबड़ जो है 11 किलोमीटर है बाकी। ये लेफ्ट में एक होटल था। राइट में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से हम पीछे मुड़ जाएंगे और अपना रिटर्न जर्नी जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉग लाइट अगर हम बंद करते हैं तो देखिए आगे रोशनी कितनी है। ये अब खाली गाड़ी की हेडलाइट जो है उसकी रोशनी है। ये सामने एक ट्रक खड़ा है, उसके पीछे घना अंधेरा है। अब हम फॉग लाइट लगाते हैं, ये वाइट वाला है, देखिए काफ़ी दूर तक येलो वाइट इस फॉग लैम्प की लाइट जाती है। अब हम रोड पर जा रहे हैं। वाइज़र जो है मैं उसे अब ओपन कर रहा हूँ। ये भी टेस्ट करना है कि वाइज़र ओपन करने के बाद मेरी आवाज़ जो है वो किस प्रकार से विंड नॉइज़ को फेस करती है। वैसे विंड नॉइज़ एक्टिवेट मैंने कर दिया है, फिर भी उसका इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको ये वीडियो देखते समय समझ में आ रहा होगा। हेलमेट के अंदर जो है काफ़ी तेज़ हवा इस समय मुझे लग रही है। हेलमेट से टकराती हुई हवा जो है उसकी गूंज मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है। शायद वीडियो में वो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, ये वीडियो देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा। अब मेरा जो वाइज़र है मैं जो ओपन था उस समय बंद करता हूँ। वाइज़र मैंने बंद कर दिया है। रास्ते में अंधेरा है इस समय, वाइट वाली लाइट की रोशनी में हम चल रहे हैं। पूरा रास्ता विजिबल है दूर तक। सामने से एक 4 व्हीलर आ रही है। अब खाली रास्ता है। नाइट के समय DJI Action 5 Pro ये कैमरा किस प्रकार सुपर नाइट मोड में काम करता है, इसकी भी टेस्टिंग इसी समय हो रही है। अब हम दोबारा बोगदेव घाट की ओर निकल पड़े हैं। ये अपनी रिटर्न जर्नी है अपने घर की ओर। वीडियो हमने 2 पर्पज़ के लिए बनाया है। एक अपने फॉग लाइट की टेस्टिंग रात के समय, इसका उपयोग होता है नहीं होता है, कितना होता है वगैरह, और दूसरा है सुपर नाइट मोड में DJI Action 5 कैमरा किस प्रकार काम करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कैसी आती है, और तीसरा जो है वो जो अपना DJI मिनी माइक जो हमने अपने हेलमेट में लगाया है और उससे जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो आवाज़ क्लियर आती है नहीं आती है, वो भी टेस्टिंग इस समय हो रही है। तो 3 टेस्टिंग हम यहाँ पर इस समय इस वीडियो में कर रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है। हेलमेट जो है मैंने LS2 Storm 2 वाला लगाया हुआ है। इससे पहले हमारे पास सुपर मेटियोर 6
650 ये वाली बाइक थी, जिसका वेट ही 250 केजी था। हेवी बाइक थी, तो बाइक हेवी होने के कारण हमने उसे बदल दिया और पिछले महीने ही 25 तारीख को हमने हिमालयन 450 ये बाइक ले ली है। बहुत जल्दी हम अब एक लंबी राइड पर निकलने वाले हैं। लंबी राइड अपनी कहाँ पर होगी, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बताते रहेंगे। एक बार जब लंबी राइड के लिए निकलेंगे तो 6000-7000 किलोमीटर का जो रेंज है आने का और जाने का, वो हम करने वाले हैं। 15 दिन की राइड अपनी होगी कंटिन्यू, घर से निकलना और दोबारा घर वापस लौटना। तीन 3000 RPM पर अपनी ये बाइक इस समय है। स्पीड है 56, गियर है 5th। फॉग लाइट की वजह से विजिबिलिटी जो है रोड पर बहुत ही अच्छी है। क्लियर रास्ता दूर दूर तक दिखाई देता है, पास में भी रोशनी दिखता है, दूर तक भी रोशनी है। घाट सेक्शन जो है अब शुरू हो चुका है। थर्ड गियर पर अपनी बाइक है। रास्ते के लेफ़्ट और राइट में कुछ बड़े बड़े होटल्स वगैरह हैं। घाट सेक्शन जो है वो अब उतरने वाला जो रास्ता है, वहाँ से हम घाट उतर रहे हैं। 41 की स्पीड थी, वो अब हम 30 कर दी है। गियर है अपना 3rd। बोपदेव घाट से लेफ़्ट वाला जो रास्ता है, लेफ़्ट से हमें दिखाई देता है वो पूना सिटी। ये सामने देखिए जगमगाती हुई पूना सिटी। रात के 11 सवा 11 के बाद में किस प्रकार दिखाई देती है, शायद ये वीडियो सुपर नाइट मोड में कैप्चर कर पा रहा हो। ये यही वाला यू टर्न जो है, यू टाइप वाला जो टर्न है बड़ा वाला बोपदेव घाट का, वहाँ से हमने टर्न ले लिया है। बोपदेव घाट में 2 टर्न है जो यूपिन जैसे हैं।
बसेस वगैरह ट्रक वगैरह हैं उन्हें मुश्किल होती है यहाँ से उतरना और इस टर्न पर चढ़ाई करना। कभी कभी बस वाले जो हैं बस को पीछे ले लेते हैं, फिर अपना पूरी एडजस्टमेंट करने के बाद में वो टर्न लेते हैं। ये दूसरा वाला जो बड़ा टर्न था वो हमने ले लिया है। अगर फॉग लाइट हम बंद करते हैं तो देखिए रास्ता किस प्रकार दिखाई देता है। इतनी कम रोशनी है ये गाड़ी की, अब फॉग लाइट बंद है। अब फॉग लाइट लगाने के बाद में देखिए रास्ता कैसा दिखाई देता है। ये वाइट वाला मोड़, ये टर्न आ गया है। बाइक अपनी 2000 आरपीएम पर है, तीसरे गियर में, स्पीड है 30 की। रास्ते में अंधेरा है। येलो वाला मोड़ हमने इस समय फॉग लाइट का किया हुआ है। केवल रोशनी जो रास्ते पर है वो आने जाने वाली गाड़ियों की है। अब ये सिटी अपनी पूना सिटी जो है वो पास आ गई है, तो रास्ते के लेफ़्ट साइड में जो है लाइट खंभों पर लगी हुई है। वीडियो में शायद वो दिखाई दे रही होगी। रास्ता खाली है, बहुत कम ट्रैफिक इस समय रास्ते पर है। कुछ बाइक, कुछ फोर व्हीलर्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने DJI Action 5 Pro इस कैमरे के साथ DJI माइक मिनी किस प्रकार काम करता है। आवाज़ क्लियर आती है, नहीं आती है, कैसी आती है, नॉइज़ कैंसलेशन किस प्रकार काम करता है, विंड नॉइज़ का इफ़ेक्ट कितना होता है, नहीं होता है। और फॉग लाइट जो है, इसमें केवल 2 ही मोड हैं जहाँ हमने जो फॉग लाइट लगाई है, एक वाइट वाला फोकस और येलो वाला फोकस। इसमें फ्लैशर वगैरह वाला मोड नहीं है, केवल 2 ही मोड हैं, वाइट और येलो। ये देखिए ये स्कूटर वाला बगैर किसी इंडिकेटर के एकदम से राइट से लेफ़्ट साइड में रोड के आ गया, जिसका रिकॉर्डिंग अपने इस वीडियो में होगा। मुड़ते समय लेफ़्ट या राइट टर्न हमें इंडिकेटर ज़रूर देना चाहिए, ताकि आने जाने वाले लोगों को पता चले। अब ये दिखा रहा है राइट जाना है, राइट वाला इंडिकेटर उसने अब लगाया है, पहले उसने कोई इंडिकेटर नहीं दिया था। अब हम पुनः सिटी के अंदर वाले रास्ते पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। ये देखिए बाइक बिना किसी इंडिकेटर के इसने रोक दी है।
बाइक चलाते समय हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि सामने वाला क्या करने वाला है, लेफ़्ट जाने वाला है, राइट जाने वाला है, इंडिकेटर देगा नहीं देगा, अचानक से रुक जाएगा। अभी जो टू व्हीलर वाला था अपने सामने वीडियो में दिखा था हमें कि वो टर्न लेते लेते एकदम से ही रुक गया था। तो हमें इन सब बातों का राइडिंग के समय ख्याल रखना पड़ता है। सामने से बाइक चलाने वाले, फोर व्हीलर वाले किस प्रकार बाइक चलाएंगे, क्या डिसीज़न लेंगे, वो खुद जाने, लेकिन हमें अपना डिसीज़न खुद लेना है। अपनी और सामने वाले की सेफ्टी, इन दोनों चीज़ों का ख्याल हमें राइड करते समय करना है। अब 200 मीटर की दूरी पर अपनी सोसाइटी है। ये थोड़ा कच्चा वाला रास्ता है, ऑफ रोडिंग कह सकते हैं इसे। ऑफ रोडिंग यानी ब्रेकिंग पीरियड जो होता है बाइक का, उसमें केवल प्लेन रास्ते पर ही हमें बाइक चलानी है ऐसा नहीं है। ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पर भी अपनी बाइक चलनी चाहिए, हमें उसे लेके जाना चाहिए। तो ये 100 मीटर का ऑफ रोड यहाँ पर इस समय हम कर रहे हैं। अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर घाट सेक्शन है तो ब्रेकिंग पीरियड में अपनी बाइक को घाट सेक्शन में भी लेके जाना चाहिए, ताकि अपनी बाइक जो है ठीक प्रकार से काम कर सकें, उसे हर प्रकार का अनुभव मिले। बाइक की स्पीड जो है वो 60 से कम रखनी है। गियर अप और डाउन हमें करते रहना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब सोसाइटी के मेन गेट से हम अंदर आ चुके हैं, लेफ्ट टर्न लेंगे। स्पीड ब्रेकर वगैरह छोटे छोटे हैं अंदर, वो तो हिमालयन 450 में बिल्कुल पता भी नहीं चलते। दूसरी जो बाइक होती है तो बहुत ही स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर भी मालूम पड़ता है कि बाइक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जा रही है। लेकिन हिमालयन 450 के साथ हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है। सिटी में अगर ट्रैफिक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपनी बाइक अगर चल रही है और सिग्नल पर हम अगर रुकते हैं या ट्रैफिक हो जाता है और हम रुकते हैं, तो इंजन अपना गर्म है, उसकी गर्म हवा अपने पैरों पर आती हुई हमें महसूस ज़रूर होती है। बाकी जब बाइक चल रही होती है तो हीटिंग इशू बिल्कुल भी हिमालयन 450 में हमें पता नहीं चलता। जब बाइक रुकती है तभी पता चलता है। अब हम अपने पार्किंग लॉट में आ गए हैं बिल्डिंग के। तो बाइक हमने इस समय अपने पार्किंग लॉट में लगा दी है। यह है अपनी हिमालयन 450। एक राइड हम यहाँ पर नाइट वाली सुपर मोड पर अपने कैमरे को रखकर यहाँ पर हमने पूरी कर दी है। इस प्रकार के कंटेंट हम आगे भी बनाते रहेंगे। जो नई नई चीज़ें हमने अपने हिमालयन 450 इस बाइक में इंस्टॉल की हुई है, उसके बारे में हम जानकारी देते रहेंगे कि हमने जो चीज़ें लगवाई हैं उसका एक्चुअल में हमें यूज़ होता है, नहीं होता है, कितना होता है, ये सब हम चेक करेंगे। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। हमारा
जर्नी विथ DJM ये जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय।